असफ़ ऑनलाइन पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गूगल प्ले स्टोर की ऐसी हिडन सेटिंग्स जिनको आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि प्ले स्टोर पर बैकग्राउंड में ऐप्स खुद से ही अपडेट होने लग जाती हैं और आपका बहुत सारा इंटरनेट डाटा खुद से ही ज़ाया होने लग जाता है। इसको रोकने के लिए प्ले स्टोर ओपन करें, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएं और कहीं भी आपको ऑटो अपडेट्स नज़र आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दें और यहाँ ऑटो अपडेट्स को ओपन करने के बाद डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक कर दें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें प्ले स्टोर पर कोई अच्छी सी ऐप नज़र आती है और हम उसे इंस्टॉल नहीं करते। कुछ दिनों बाद हम उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें मिल नहीं रही होती। इसका आसान हल ये है कि जब भी आपको कोई ऐसी ऐप पसंद आए जो आप उस वक़्त इंस्टॉल नहीं करना चाहते लेकिन आप बाद में इंस्टॉल करने का इरादा रखते हैं, तो आप ऐसा करें कि उस ऐप को ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। ऐड टू विश लिस्ट पे क्लिक करें और इसके बाद ये आपकी विश लिस्ट में चली जाएगी। इस तरह आप जितनी भी ऐप्स को ऐड टू विश लिस्ट करेंगे तो इनकी एक पूरी लिस्ट बन जाएगी, जिसे हासिल करने के लिए आप यहाँ प्रोफाइल पे जाएंगे, लाइब्रेरी पे क्लिक करें और ऊपर आपको यहाँ विश लिस्ट नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वो सारी ऐप्स आ जाएंगी जिन्हें आपने विश लिस्ट में शामिल किया था। अगर आप प्ले स्टोर पर कोई गेम देखते हैं और आपको नहीं पता कि ये गेम ऑफलाइन खेली जा सकती है या नहीं, आपने उस गेम को ओपन करने के बाद आपके सामने अबाउट दिस गेम लिखा होगा। उसके नीचे कुछ बॉक्सेस हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने उनको लेफ्ट साइड पे ऐसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अगर ऑफलाइन नज़र आ जाए तो इसका मतलब है ये गेम ऑफलाइन खेली जा सकती है, और अगर ये ऑफलाइन मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन ही खेलना पड़ेगा, जैसा कि कॉल ऑफ ड्यूटी में हमें ऑफलाइन नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने एक नया फ़ोन लिया है और आप चाहते हैं कि आपके पुराने फ़ोन में जितनी भी ऐप्स मौजूद हैं वो सारी की सारी एक क्लिक के साथ आपके नए फ़ोन में आ जाएं और आपको प्ले स्टोर में जाकर एक एक इंस्टॉल ना करनी पड़े, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने दोनों फ़ोन्स को सामने रख लें, दोनों फ़ोन्स में आप प्ले स्टोर को ओपन कर लें और प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक कर दें। अब आप अपने पुराने फ़ोन में सेंड पे क्लिक कर दें और कंटिन्यू कर दें। इसी तरह अब आप अपने पुराने फ़ोन में से जो जो ऐप्स अपने नए फ़ोन में भेजना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें और ऊपर जो एरो का निशान नज़र आ रहा है उसको क्लिक कर दें। अब आप अपने नए फ़ोन से रिसीव का बटन क्लिक कर दें और कंटिन्यू कर दें। अब जैसे ये दोनों फ़ोन्स आपस में कनेक्ट होंगे तो आपके पुराने फ़ोन से वो सारी ऐप्स जो आपने सेलेक्ट की हैं आपके नए फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें और सामने जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है इसमें प्ले प्रोटेक्ट को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कोई हार्मफुल यानी कोई नुकसान देने वाली ऐप तो मौजूद नहीं है और यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद प्ले स्टोर आपको बता देगा कि आपके फ़ोन में कोई ऐसी ऐप मौजूद है जो फ़ोन को नुकसान दे रही है। तो आपके फ़ोन को महफूज रखने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज़ किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जो ऐप्स मौजूद हैं उनकी कोई भी नई अपडेट आए तो प्ले स्टोर आपको आगाह कर दे, इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नोटिफिकेशंस को ओपन करें और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है अपडेट्स अवेलेबल, इसको ऑन कर दें। जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो प्ले स्टोर आपको नोटिफाई कर देगा। आखिर में आपको एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा जीमेल आईडीज़ लगी हुई हैं और आप उनको बार बार चेंज करना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्ले स्टोर ओपन करें, ऊपर जहां प्रोफाइल नज़र आ रही है इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें और यहाँ फ़ौरन आपका जीमेल अकाउंट चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप इसको दोबारा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट दोबारा चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें।